गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 2 नंबर का जो सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो हम आज आपका जो है सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। इसे पिछली क्लास में हम सेट नंबर 1 और 2 बता चुके हैं। 100% गेस क्वेश्चन है 2023 के लिए। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। x के लिए हल करना है। तो ये दिया हुआ प्रश्न है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/3। चलिए इसका हल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/3। तो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि साइन π/3 बराबर साइन π/3 यानी कि साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। साइन को उधर ले जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे π/3 बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2 ये हो जाएगा आपका। तो हम लोग किसके जगह पे लिख सकते हैं? तो π/3 के जगह पे इतना लिख सकते हैं। तो लिखते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स x को उधर ले जाया जाए तो ये रहेगा साइन इनवर्स 2x बराबर साइन इनवर्स √3/2 माइनस साइन इनवर्स x। देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा जरा आप लोग देख लीजिए। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला लागू यहाँ पर होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं ये हो गया साइन इनवर्स 2x बराबर साइन इनवर्स, देखिएगा x कितना है, ये आपका x है, ये आपका y है। तो x हो जाएगा √3/2 इंटू में होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस y कितना है तो x, फिर होगा √1 माइनस √3/2 का स्क्वायर। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कटा दिया जाए तो यहाँ बचेगा 2x, ये हो जाएगा √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x √, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4। ये हो जाएगा 2x बराबर √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x। इसको तोड़ेंगे तो 4 में से 3 जाएगा 1 यानी कि 1/2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x बराबर √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बराबर नहीं माइनस होगा माइनस x/2। इधर ले आया जाए तो 2x प्लस x/2 बराबर √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ से देखा जाए इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4x प्लस हो जाएगा x बराबर होगा √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर 5x बाई हो जाएगा 2 √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा करते हैं
2 और 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ 5x बराबर हुआ √3 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ ए स्क्वायर करने पर, तो ये हो जाएगा 5x का ए स्क्वायर बराबर √3 का ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा √1 माइनस एक्स का ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या जरा देखा जाए। 5 में 5 का गुना 25 एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो गया 3 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह गया। ये 25 का स्क्वायर बराबर 3 माइनस 3x स्क्वायर, इधर लिया जाए तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर और प्लस का 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, 25 और 3 जोड़ेंगे 28, 28x स्क्वायर बराबर 3, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 3/28। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ेगा, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर √3 2 रूट हो जाएगा 7 चौका 28। ये आपका x का मान आपका आ गया है। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन कह रहा है कि हल करने के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होता है। चलिए हम लोग पहला काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है -a² AB AC AB माइनस का b² BC AC BC माइनस का c²। देखिए क्या करते हैं, टेकिंग कॉमन निकाल लेते हैं। टेकिंग कॉमन A B C बाई, किससे निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस A से निकाला जाए, यानी कि R1, R2 एंड R3 से निकाल लिया जाए, तो ये हो जाएगा A B C। ये बचा आपका माइनस का A B और ये बचा C। इसे B निकालेंगे तो A माइनस का B, इधर बचेगा C। इसे C निकालेंगे तो A B और इधर बचेगा माइनस का C। फिर क्या करते हैं, लिखते हैं टेकिंग कॉमन A B C कहाँ से, तब बाई लिखते हैं C1 C2 एंड C3 से। तो ये हो जाएगा ABC पहले से, फिर हम लोगों ने निकाल लिया ABC। अब यहाँ बचा माइनस का 1, इसे ये निकाले, इसे B निकाले, इसे C निकाले, तो 1 1 1 1 माइनस 1 1, और ये हो गया आपका 1 1 माइनस का 1। ऐसा करते हैं कि इसको R1 को R2 से जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा A² B² C², बचेगा आपके पास। चलिए इसको बाद में भी लिखा जा सकता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते हैं ऑपरेटिंग लिखते हैं या एक्सपेंडिंग लिखते हैं, एक्सपेंडिंग। देखिए क्या करते हैं इसको कि R1 में R1 और R2 को जोड़ देते हैं, तो देखा जाए जोड़ के ये हो जाएगा आपका A² B² C²। ये जाके जुटेगा तो 1 प्लस का 1, माइनस प्लस जुटेगा तो -1, फिर हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा 1 -1 1 1 1 और माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ से देखा जाए, ये आपका हो गया है A² B² C²
अब इस ये दोनों देखिए माइनस प्लस कैंसिल, तो 0 0 और ये हो गया 2, तो 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। अब क्या करते हैं, जब दो एलिमेंट 0 हो जाए तो तीसरे एलिमेंट को लेकर डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो 2 को लेकर यदि हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा इसका गुना इससे हो जाएगा, इसका गुना इससे, तो ये हो जाएगा, आप ऐसे लिखिएगा, 2 कॉमन लिया है तो 1 माइनस है और इसे प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर गुने 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इस तरह से हमारा जो है ये RHS आ गया है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये 2023 के लिए ब्रांडेड प्रश्न है। देखिए इसका हल देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, के किस मान के लिए फलन f(x) बराबर ये दिया हुआ है और x बराबर π/2 पर बताना है कि ये सतत होगा। चलिए जो है ये लिखते हैं, द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस मतलब सतत, किस पर, तो एट x बराबर π/2 पर। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और ये हो गया फंक्शन f(x) और ये हो गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और ये हो गया आपका π/2 पर। ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर f(x) कितना दिया हुआ है, तो लिमिट हो जाएगा x टेंडिंग टू π/2 और f(x) आपका ये दिया हुआ है क्या, तो k cos x बाई है ना पाई माइनस 2x बराबर है π/2 पर x बराबर कितना है, तो ये 3 है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तब ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और k बाहर हो जाएगा, तो d cos x बाई dx, नीचे में ये हो जाएगा d π/dx माइनस 2 बाहर, तो dx बाई dx बराबर हो जाएगा 3। तो ये लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू π/2 और k देखिएगा, और d बताए थे शुरुआत में ही कि d यदि c से शुरू हो जाए तो उसके पहले माइनस लगा देते हैं और cos साइन में बदल जाएगा। ठीक है, बाई ये हो जाएगा, ये पाई अचर होता है तो इसका 0 हो जाएगा और इसका 2 और dx/dx का मान 1 होता है। ये किसके बराबर होगा, तो 3 के बराबर होगा। अब हम लोग लिखते हैं क्या, लिमिट x टेंडिंग टू π/2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का k साइन x बटा में हो जाएगा माइनस का 2 बराबर में 3, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ये हो जाएगा k साइन x बराबर हो जाएगा 3 और इधर आपका बाई में 2 रहेगा। अब जो है इसका क्रॉस गुना कर दिया जाए, तब क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और k इंटू साइन x बराबर हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पर जो है हम लोग अब x का मान रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये शुरुआत में है, x का मान क्यों नहीं रखा गया है कि ये इनडिटर्मिनेंट का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे k इंटू साइन π/2। साइन π/2 कितना डिग्री का मान होता है, 90 का, साइन 90 का मान 1 होता है, तो k इंटू 1 बराबर हो जाएगा 6, यानी कि k का जो मान आएगा
वो आपका आ जाएगा 6। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो के किस मान के लिए फलन जो है सतत था, तो के 6 मान के लिए फलन क्या है, सतत है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह इस तरह से दिया हुआ है, यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो थीटा बराबर π/2 पर dy/dx निकालना है आपको। ये 2023 के लिए ब्रांडेड प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। ये x बराबर हो जाएगा a थीटा माइनस का साइन थीटा। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के थीटा के रिस्पेक्ट में, चूँकि इधर थीटा दिया हुआ है, तो dx बटा क्या हो जाएगा d थीटा। तो a बाहर होगा, तो ध्यान रखिएगा कि d थीटा बटा d थीटा हो जाएगा। फिर हो जाएगा माइनस d साइन थीटा, अब बटा में हो जाएगा d थीटा। ये इस तरह के फॉर्म जब क्वेश्चन में आपको मिले, तो ये सब आपका जो फॉर्म होता है ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म। ये हो गया a, इसका हो जाएगा 1 साइन कॉस में बदल जाएगा, ये आपका हो गया। फिर y बराबर दिया हुआ है a 1 माइनस कॉस थीटा। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy बटा हो जाएगा d थीटा, a बाहर होगा, तो d1 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे d1 बटा d थीटा माइनस का d कॉस थीटा, अब बटा में हो जाएगा d थीटा। चलिए ये 1 हो गया, तो इसका 0 हो जाता है और कॉस माइनस में जाता है, यानी कि माइनस का साइन थीटा। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं a साइन थीटा। तब इसलिए लिखेंगे dy बटा dx बराबर, तो ये होता है dy बटा d थीटा, अब बटा में हो जाएगा dx बटा d थीटा। तो dy बटा d थीटा यहाँ आया है a साइन थीटा, a साइन थीटा यह है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर निकल के आया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं a से ये चला जाएगा। अब कह रहा है कि थीटा बराबर कितना पर, π/2 पर, तो ये हो जाएगा साइन π/2 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस π/2। तो साइन π/2 का मान 1 होता है। अब ये हो जाए कॉस 90 का मान 0 होता है, यानी कि 1/1, यानी कि इसका मान जो आएगा वो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि a बराबर मैट्रिक्स में दिया हुआ है तो आपको जांच करना है। तो पहला काम करेंगे कि जो दिया है उसको लिख लिया जाए। तो a बराबर हो गया 3 5 2 और b बराबर दिया हुआ है 1 0 4। अब पहला हम लोग a और b का गुना करा दिया जाए, तो 3 5 2 और गुना में हो जाएगा 1 0 4। तो गुना आप जानते हैं कि रो का गुना किससे होता है, कॉलम से होता है। चलिए 3 एकम 3, 5 एकम 5, क्या करते हैं कि इसमें गुना करके जोड़ते जाते हैं। तो ये 5 एकम 5, 2 एकम 2, 3 0 0, 5 0 0, 2 0 0, अब हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, ये आ गया आपका। अब ये आपका क्या आया, तो ए बी आया। अब इसी को ट्रांसपोज करना है, तो रो वाला को इसको कॉलम में बदल दो। तो 3 0 12, 5 0 20 और 2 0 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कह रहा है कि इसका RHS वाला जो टर्म है, यानी कि इसको समीकरण 1 ले लिया जाए। इसको लिखते हैं नाउ, माने अब b इंटू ए, दोनों का ट्रांसपोज है। तो पहला काम करेंगे कि a का ट्रांसपोज जब करेंगे, तो a का ट्रांसपोज ई रो में दिया है तो ई कॉलम में चला जाएगा, यानी कि 3 5 और 2 हो जाएगा। और इधर देखिए
ई दिया है 104, तो 104 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, तो क्रॉस गुना करते हैं, सॉरी रो का गुना कॉलम के साथ होता है। तो चलिए ये हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, अब ई पहले रो का गुना पहले कॉलम के साथ होता है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, फिर हो जाएगा 0 0 0, फिर हो जाएगा 3 एकम 3, उसके बाद 3 एकम 3 और फिर हो जाएगा 3 एकम 3 5 0 0, 4 5 20, फिर हो जाएगा आपका 8 एकम 8, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण 2 ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, दोनों को बराबर किया जाए तो ए बी का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर हो गया, यानी कि ये आपका वेरीफाई हो गया है, तो ये सत्यापित हो गया। ठीक है, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अवकल समीकरण को हल करें यदि ये दिया हुआ है। चलिए हल करते हैं हम लोग। ये dy बटा dx बराबर में है 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ऐसा करते हैं dy बटा dx बराबर 1 माइनस एक्स कॉमन करते हैं तो प्लस वाई एक जगह लिख दिए, और y को जब कॉमन करेंगे तो 1 माइनस क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dy बटा dx बराबर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। ठीक है ना, अब क्या करते हैं कि पैरामीट्रिक सॉरी ये जो फॉर्म होता है वेरिएबल से वेरिएबल में, तो y को y की तरफ x को x की तरफ कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा dy बटा 1 प्लस वाई और ये 1 माइनस एक्स इंटू में हो जाएगा dx। तब लिखते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy बटा 1 प्लस वाई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू के dx। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका 1/x का log x होता है, तो ये हो जाएगा log mod ऑफ 1 प्लस वाई, और देखो इसका जब 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x मिलेगा, अब माइनस है ना, माइनस x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। ये आप यहाँ पर इसका आंसर यही लिख सकते हो, ये आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन यहीं तक लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न है, यदि a बराबर जो है दिया हुआ है का अदिश प्रक्षेप्त b बराबर पर 4 इकाई हो तो लेमडा का मान ज्ञात करो। पहला बात ये कि आप यहाँ लिख लो, a वेक्टर दिया है लेमडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, b वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप पर 4 इकाई। तो आप जानते हैं a का b पर प्रक्षेप, a पर b का प्रक्षेप बराबर होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाई b वेक्टर का मॉड। ये a और b का प्रक्षेप दिया हुआ है 4 इकाई हैं ये, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो लेमडा आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, डॉट प्रोडक्ट में है 2i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 3k कैप, बाई में है b वेक्टर का मॉड, मतलब ये कि इसका रूट वाला, ये या एक बार क्या करते हैं लिख लेते हैं,
इस तरह से 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस का 3k कैप, ये हो गया 4। इसका डॉट प्रोडक्ट कराया जाए तो 2 लेमडा और 2 लेमडा प्लस हो जाएगा 6 1 जा 6 यानी 6 प्लस 3 1 जा 3। अब इसका जब मॉड निकालेंगे तो ये रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 4 इंटू, इसको जोड़ेंगे तो 2 लेमडा प्लस 9 हो जाएगा बटा में 36 और 9 45 और 4 49, तो 49 का जो वर्गमूल होता है वह कितना होता है, तो ये 7 हो जाता है। तो 7 चौका 28 बराबर 2 लेमडा प्लस 9। यहाँ से लिखा जाए कि 28 माइनस का 9 बराबर हो जाएगा 2 लेमडा, तो ये 28 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, 2 बटा लेमडा। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं 19 बटा 2 बराबर लेमडा, यानी कि जो लेमडा का मान आएगा 19 बटा 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका लेमडा का मान बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। PA बराबर है 0.4, PB बराबर है 0.8, PB बाई A बराबर है 0.6। तब PA बाई B कह रहा है, तो पहले आप ये करो कि PA इंटरसेक्शन B निकालो पहले। तो ये होता है PA गुना PB बाई A। PA है 0.4 और A बाई B दिया है 0.6, यानी कि 0.24 हो जाएगा। अब आपको एक नंबर में कह रहा है कि PA बाई B बताना है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये होता है PA इंटरसेक्शन B बाटा में होता है PB, यानी कि नीचे वाला बताया जाए। ये आ गया 0.4 बटा में PB कितना है, तो 0.8, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट हटा देंगे तो एक 0 बढ़ेगा इस पे। अब इसको आप कटा सकते हैं, 12 दूना 24, 40 दूना 80, कटा दीजिए, 6 दूना 12, 20 दूना 40, तो ये हो जाएगा आपका एक काम कीजिएगा, इसको जो है ना 0.24 और 0.8 को जो है आप यहाँ कटाकर और आंसर इसका लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि PA यूनियन B बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। देखिए PA है 0.4, PB है 0.8 माइनस PA इंटरसेक्शन B जो आया है वह 0.24 आया है। हाँ, इसको जोड़ेंगे तो 1.2 हो जाएगा और 0.4 होगा, इसको घटाइएगा 0.96 बचेगा और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम 10 सेट आपको कराने वाले हैं 2 नंबर का सवाल, जो कि 100% जो है 2023 के लिए गेस्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।